गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आरएक्स फार्मेसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा अपना हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक डिजीज स्टेट है। इस स्टेट के अंदर या फिर इस डिजीज स्टेज के अंदर आपका डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसकी नॉर्मल रेंज मैंने यहाँ पे बता रखी है आपको, 120 से 80 mm of Hg। अगर हाइपरटेंशन के अगर अपन टाइप की बात करें तो हाइपरटेंशन टू टाइप का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को अपन एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। 95% पॉपुलेशन के अंदर ये प्रेजेंट होती है और इसको वेल डिफाइन, मतलब डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसको नॉट डिफाइन। अब इसका पता नहीं लगाया जा सकता है कि किस रीजन के कारण ये हाइपरटेंशन हो रहा है। मतलब इसका मेजर रिस्क फैक्टर होता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के कारण ये जनरेट होती है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे एक्सेसिव, अगर आप अल्कोहल यूज़ करते हो या स्मोकिंग करते हो, उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन जो कॉज होता है उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। बट आप रेस्टिंग कंडीशन के अंदर जैसे ही जाते हो तो हाइपरटेंशन वापस से कम होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पता नहीं लगाया जा सकता कि ये हाइपरटेंशन कैसे होता है। ओके, नेक्स्ट है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आपके अदर डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशन के कारण क्या होगा, जनरेट होगा बॉडी के अंदर। जैसे आपकी किडनी डैमेज हो जाए तो हाइपरटेंशन अगर डेवलप होता है तो उसको क्या अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अगर एड्रेनलिन जो ग्लैंड होती है उसके मेडुला पार्ट के अंदर अगर वहाँ पे कैंसर हो जाए, मतलब बहुत सारी सेल जनरेट होने की वजह से यहाँ पे एड्रेनलिन क्या होगा, ज़्यादा रिलीज होगा। एड्रेनलिन आपके हार्ट की रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से नॉर्मली आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। थायराइड हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज होता है तो भी आपकी बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन कॉज होता है। ओबेसिटी होने की वजह से फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होगा तो भी आपकी बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन जनरेट होगा। ये सभी हाइपरटेंशन आपके सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाएंगे। अगर इटियोलॉजी की बात करें तो इसमें मेजर रिस्क फैक्टर हैं आपके हाइपरटेंशन के, हाई इंटेक सॉल्ट। सॉल्ट के अंदर क्या होता है, आपके सोडियम आयन। सोडियम आयन ज़्यादा यूज़ करने से आपके हाइपरटेंशन, क्योंकि ये वाटर को क्या करता है, कंज्यूम करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से मतलब ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और हाइपरटेंशन कॉज हो जाएगा। स्मोकिंग यूज़ करने से भी आपका हाइपरटेंशन ज़्यादा इंक्रीज होता है। ओबेसिटी मतलब ज़्यादा मोटापा आने से, ज़्यादा ओवरवेट होने से भी। दूसरा, अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करने से भी आपकी बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन कॉज होता है। एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, जैसे 40 या 50 की एज के बाद में आपकी बॉडी के अंदर जस्ट हाइपरटेंशन क्या हो जाना है, कॉज होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर आपका आर्टरीज की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पावर है वो क्या हो जाती है, वीक होना स्टार्ट हो जाती है। स्ट्रेस के कारण भी आपकी बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन जनरेट हो सकता है। किसी बॉडी के मतलब जेनेटिक फैक्टर या फिर फैमिली की जेनेटिकली के अगर कोई डिजीज़ है उसके कारण भी ये हाइपरटेंशन है वो एक पीढ़ी से अपनी दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट है क्रोनिक किडनी डिजीज़। अगर किडनी फेल हो गई है, किडनी के अंदर कुछ भी डैमेज है जिसके कारण भी हाइपरटेंशन हो सकता है। एड्रेनलिन ग्लैंड के कारण मैंने अभी आपको बताया था जस्ट है ना। ओके, एड्रेनलिन ग्लैंड और थायराइड जो डिजीज़ है उसके कारण भी हाइपरटेंशन क्या हो सकता है, कॉज हो सकता है। इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो आपका रास सिस्टम, जैसे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास सिस्टम अगर एक्टिवेट हो गया तो बॉडी के अंदर दो तीन एक्शन होते हैं। जैसे आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, वेजो कॉन्ट्रिक्शन होता है, और वाटर और सोडियम आयन का क्या होता है, रिटेंशन होना है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। हाई सॉल्ट इनटेक। ओके, सॉल्ट ज़्यादा इनटेक करने से वाटर रिटेन हो जाता है एट मोर टाइम, मोर लंबे समय के लिए वाटर क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। तो फ्लूइड की अमाउंट, ब्लड फ्लूइड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है, अगर अपन ने उसको एक्टिवेट किया, अगर वो एक्टिवेट हो जाता है तो आपकी हार्ट रेट और ब्लड का हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है, और जस्ट हार्ट का कॉन्ट्रक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जिसके ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है एंडोथेलियम। जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर की लेयर को अपन एंडोथेलियम बोलते हैं। ये कुछ सब्सटेंस रिलीज करती है जैसे एंडोथेलिन होता है, और ये ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में देखें तो अपन सोडियम डाइट जो होती है उसको रोकना है, बैलेंस डाइट यूज़ करना है, रिड्यूस्ड वेट को कम करना है, अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग, और स्ट्रेस को भी कम करना है। योगा एक्सरसाइज अपन नॉर्मली कर सकते हैं, ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। योगा नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है। ओके,
नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में देखें तो डायूरेटिक्स, ये जो ड्रग्स होती हैं वो यूरिन के आउटफ्लो को इंक्रीज करती हैं और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को भी इनिबिट करती हैं, जैसे आपके फुरोसेमाइड और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। दूसरी मेडिसिन है आपकी ACE इनिबिटर। ACE का फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये लंग्स के द्वारा रिलीज होती है और ये एंजियोटेंसिन सेकंड का फॉर्मेशन करती है, ये जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या करता है, कॉज करता है। अगर अपन ने इसको इनिबिट कर दिया तो आपकी बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैप्टोप्रिल, रैमिप्रिल, एनालिप्रिल, ये जो मेडिसिन होती हैं वो एंजियोटेंसिन सेकंड को क्या करती हैं, प्रिवेंट कर देती हैं, जिसकी वजह से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन स्टॉप हो जाता है, वेजो डायलेशन होगा। ओके, नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर। ये जो मेडिसिन होती हैं हार्ट के कॉन्ट्रक्शन को क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं, जैसे प्रोप्रानोलोल, एटिनोलोल। नेक्स्ट है दीज ड्रग्स इज परफॉर्म दी अल्फा ब्लॉकर। नेक्स्ट मेडिसिन है अल्फा ब्लॉकर। ये जो मेडिसिन होती हैं वो जस्ट वेजो डायलेशन कॉज करती हैं। पेरीफेरल जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जब पेरीफेरल मतलब अपनी बॉडी के बाहर की, मतलब स्किन के आसपास की जो नियर बाई जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर वेजो डायलेशन कॉज करती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्राजोसिन हो गया, टेराजोसिन हो गया इसमें मेडिसिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये जो मेडिसिन होती हैं वो सेल के जो बाहर जो कैल्शियम आयंस होते हैं उसको, इसके ट्रांसपोर्टेशन को क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती है। मतलब ये सेल के अंदर कैल्शियम आयन को अंदर नहीं जाने देती, सेल के अंदर नहीं जाने दिए। अगर कैल्शियम अंदर अगर चला गया, मसल सेल के अंदर चला गया, तो वो जस्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रक्शन कॉज करेगा। कॉन्ट्रक्शन अगर कॉज होगा तो जस्ट क्या होगा, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रक्शन हो जाएगा या फिर हार्ट का कॉन्ट्रक्शन हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये कैल्शियम चैनल को क्या कर देती हैं, अंदर नहीं, सेल के अंदर नहीं जाने देती है, जिससे मसल्स क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी और वेजोडाइलेशन हो जाएगा और हार्ट रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे आपकी एम्लोडिपिन, निफेडिपिन जो मेडिसिन होती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो डायरेक्टली वेजोडाइलेशन कॉज करती हैं, जो आर्टरी के वॉल के अंदर जो मसल्स होती है उसको डायरेक्टली रिलैक्स कर देती हैं।